अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब मार्केटिंग के हवाले से हमारी क्लास सेकंड आज क्लास है 11 बैच की। अच्छा, तो कल हमने पढ़ा था, आपको याद होगा कि आप लोग जो है हम यूट्यूब पर चैनल कैसे क्रिएट करते हैं और यूट्यूब पर आप किस तरह से अर्न कर सकते हैं। हमने डिफरेंट मेथड देखे थे कि ब्रांडिंग के साथ या लोकल एड्स जिसको हम कहते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग हो गई, और यूट्यूब का जो अपना मोनेटाइजेशन का जो प्रोग्राम है उसके ज़रिए आप अर्निंग कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम कुछ फिगर लेते हैं। अगर हम मोनेटाइजेशन करते हैं ना, ठीक है, एक जनरल सा, वैसे तो कंटेंट काफ़ी किस्म का होता है, लेकिन हम इसे दो किस्म के कंटेंट में इसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, हम ये करते हैं कि अगर हम पाकिस्तान में, अगर हमारे जो व्यूअर्स हैं वो पाकिस्तानी हैं, तो फिर क्या होगा। अगर हमारे पास जो कंटेंट है वो फ़नी है, ठीक है, वैसे, लेकिन मैं ये जो जितनी भी एग्जाम्पशंस कर रहा हूँ ना, ये तकरीबन होंगी अगर आपकी वीडियोस पर 1 मिलियन व्यूज़ आ रहे हों, उस हवाले से हम बात कर रहे होंगे। ठीक है, तो अगर हमारा कंटेंट है फ़नी तो फिर आप कितना अर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर आप 300 से $700 के दरमियान आप अर्न कर सकते हैं यूट्यूब पर मंथली के हिसाब से, अगर आपका कंटेंट फ़नी है। ठीक है, अब ये $300 से $700 भी काफ़ी अच्छा अमाउंट है मंथली के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये दोबारा आपके जहन में रहे कि ये मैं उस वक्त बता रहा हूँ कि जब आपकी वीडियोस पर 1 मिलियन के करीब आपके व्यूज़ आ रहे हों। ठीक है, उस वक्त होगा। अगर आपका जो कंटेंट है वो एजुकेशनल है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि तकरीबन 1000+ आप अर्न कर सकते हैं अगर आपका यूट्यूब चैनल है, मोनेटाइज हो चुका है, ठीक है, और उस पर इतने व्यूज़ आ रहे हैं। तो ये आपको बता रहा हूँ कि जब आपके पाकिस्तानी व्यूअर्स हैं। ठीक है, अब हम जाते हैं कि अगर आपके जो व्यूअर्स हैं वो वेस्टर्न हैं, स्पेशली जिसमें अगर ज़्यादा यूएस के व्यूअर्स अगर जितने ज़्यादा हों उतने आपके कंटेंट अगर वो वॉच कर रहे हों, तो फिर उसकी अर्निंग ज़्यादा होती है। सेम इसी तरह देख लेते हैं कि अगर आपका फ़नी कंटेंट है, ठीक है, तो आप जो है तकरीबन 1000 से $3000 तक अर्न कर सकते हैं अगर आपके जो व्यूअर्स हैं वो वेस्टर्न हैं। सेम इसी तरह अगर आप एजुकेशनल आपका कंटेंट है तो इसमें 3000 से 5000 समझ लें, आप इतना अर्न कर सकते हैं अगर आपका जो कंटेंट है वो एजुकेशनल है। अच्छा, पहले तो कोई मुझे ये बताए कि ये पाकिस्तानी व्यूअर्स और वेस्टर्न व्यूअर्स में फ़र्क क्यों है, क्यों मतलब यानी कि अर्निंग वहाँ पर कम है और यहाँ पर ज़्यादा है। वहाँ पर एड्स महंगे हैं। इस बात का क्या मतलब है एड्स महंगे हैं? बाकी कोई बता सकता है? दाऊद ने तो बताया कि एड्स महंगे हैं, लेकिन एड्स के क्या ताल्लुक़ है? हम तो बात कर रहे हैं कि
मैंने एक चैनल बनाया है, मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका है, लेकिन मेरे पाकिस्तानी व्यूअर्स हैं या मेरे वेस्टर्न व्यूअर्स हैं, तो उस पर मैं एक अर्निंग बता रहा हूँ। तो एड्स का क्या ताल्लुक़ होगा जी? नहीं, ये जो अभी दाऊद ने बताया कि वहाँ के एड्स महंगे हैं, तो मैं तो एड्स तो नहीं चला रहा, मैं तो अपनी वीडियोस पोस्ट करता हूँ, उस पर मुझे यूट्यूब अर्निंग दे रहा है। जी जी हाँ, ये भी है कि नहीं, लेकिन एक सवाल है ना मेरा यहाँ पर, पाकिस्तान में मुझे कम मिल रहा है, यहाँ पर मुझे ज़्यादा मिल रहा है। यहाँ भी तो मुझे डॉलर ही मिल रहे हैं ना, पाकिस्तानी व्यूअर्स के देखने से कम डॉलर मिल रहे हैं, बाहर के लोग देखते हैं तो ज़्यादा मिल जाते हैं। इसका कोई मुझे लॉजिक समझाए ना। नहीं यार, वो देख रहे हैं, उतने व्यूज़ आ रहे हैं तो मुझे अर्निंग आ रही है ना। चलो हम वेले हो गए, ठीक है, हम सारा टाइम यूट्यूब पे बैठे हैं। एग्जैक्टली यही चीज़ है, लेकिन ये पहले मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है, ये बात हो चुकी है। गूगल जब हम एड्स पढ़ रहे थे तो उन्हीं में मैंने ये समझाया था, और बिल्कुल दाऊद आप सही कह रहे हैं। देखें, बात ये है ना कि व्यूज़ उतने आ रहे हैं ना, मैं 1 मिलियन व्यूज़ की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तानी व्यूज़ पर मुझे इतनी अर्निंग हो रही है, वेस्टर्न व्यूज़ पर मुझे इतनी अर्निंग हो रही है, ठीक है। इसका मतलब है कि व्यूज़ तो सेम हैं, उतने व्यूज़ आ रहे हैं। ये ऐसी बात तो नहीं है कि पाकिस्तानी कम देख रहे हैं या वो ज़्यादा। अच्छा, अगर ये ज़्यादा देख रहे हैं, वो कम देख रहे हैं, तो फिर तो मुझे यहाँ पर अर्निंग कम आनी चाहिए, ठीक है। लेकिन व्यूज़ मैं उतने ही बात कर रहा हूँ। दूसरी बात भी डॉलर में है। अब ये भी नहीं है कि यहाँ पर मुझे कोई पाकिस्तानी रुपीज़ मिल रहे हैं और यहाँ पर मुझे कोई डॉलर मिल रहे हैं, ठीक है। मैंने दोनों डॉलर में लिखा है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तानी मुझे 1 मिलियन व्यूज़ पर इतने पैसे मिल रहे हैं कम, वेस्टर्न के सेम व्यूज़ हैं, 1 मिलियन व्यूज़ हैं, लेकिन उस पर पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं। तो जो बात दाऊद ने की है उसी बात को लेकर चलते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था, बल्कि हम एक, शायद आपको याद होगा कि जब हम सर्च ऐड पढ़ रहे थे, ठीक है, उसमें हमने क्या किया था कि हम कीवर्ड्स कंपैरिजन हम करते थे, ठीक है। उसमें हमने ये भी देखा था कि मुख्तलिफ़ पाकिस्तान में कीवर्ड्स कितने के मिल रहे हैं। आपको याद होगा, हमने स्नीकर्स की एक एग्ज़ाम्पल ली थी, जिसमें पाकिस्तान में पाकिस्तानी लोकेशन पे हमने जब कीवर्ड्स को देखा तो एक एवरेज तकरीबन वो जो कीवर्ड थे स्नीकर के हवाले से तकरीबन 25 रुपीज़ के आसपास हमें कीवर्ड मिल रहा था। और हमने फिर देखा कि वही जो कीवर्ड है वो हमें यूएस में कितने का मिल रहा था, याद है कुछ? 100 प्लस था शायद, ठीक है। हम चलो फ़िलहाल 100 ले लेते हैं कि 100 रुपीज़ का था। फिर हमने ये भी कैलकुलेशंस की थी कि अगर हम डिजिटल मार्केटिंग के लिए पाकिस्तान में ऐड चलाते हैं तो हमें कितने पैसे लगाने पड़ेंगे, या यूएस में हम लगाते हैं तो कितने पैसे लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो हमने ये देखा था कि पाकिस्तान में अगर आप बजट कम रखें फिर भी रिज़ल्ट आ जाता है, लेकिन अगर सेम रिज़ल्ट हम चाहते हैं यूएस में तो हमें पैसे क्या लगाने पड़ेंगे? ज़्यादा। क्यों? वहाँ की ऑडियंस महंगी है, या वहाँ के कीवर्ड्स महंगे हैं, या इस तरह की बात हम कर सकते हैं, ठीक है। मतलब वो क्यों महंगी हैं, वो फिर वही बात है कि करेंसी का फ़र्क है, क्योंकि वहाँ की करेंसी के मुताबिक हम यानी कि चलेंगे, ठीक है। लेकिन हमें उस करेंसी के मुताबिक फिर उतनी स्पेंडिंग करनी पड़ेगी, चूँकि हम पाकिस्तानी उसके साथ कंपेयर कर रहे होते हैं ना, तो हमें ज़्यादा लगती है।
उनके लिहाज से वो उनके लिए कुछ नॉर्मल होगी, ठीक है। अब एक बंदे को आप कह दें कि यार आप ऐसा है कि आप मंथली 50,000, एक बिल्कुल नया बंदा हो जिसने ऐड चलाने हैं, ठीक है, उसने पहले कभी अपने कारोबार के लिए ऐड नहीं चलाया, आप उसको कह देते हैं कि मंथली आप ऐसा करें कि 50,000 के ऐड चलाएं, ठीक है। अब वो ज़रा शायद परेशान हो जाएगा कि यार 50,000 तो काफ़ी पैसे हैं, ठीक है। हालांकि और लोग लाखों भी लगा रहे हैं, लेकिन उनको एक्सपीरियंस हो चुका है कि यार इससे इतना हमें सेल भी बढ़ जाती है। लेकिन किसी बंदे के लिए वो 50,000 काफ़ी अमाउंट होगा, ठीक है। लेकिन 50,000 क्या यूएस के लिए अमाउंट, यूएस में ये ज़्यादा अमाउंट समझा जाएगा, ठीक है। तो 50,000 को डॉलर में कन्वर्ट करके देखते हैं तो $178 बन रहे हैं ये, ठीक है। अब ये अमाउंट जो है वहाँ के लिए कम है, ठीक है। तो बात ये है कि जब हम ऐड चलाते हैं ना, तो हमें अगर यूएस में ऐड चलाने हैं तो पैसे क्या करने पड़ेंगे, ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। अच्छा, अब ये ऐड की बात यहाँ पर, ये मेरी ऐड की बात का ये मोनेटाइजेशन वाली चीज़ से क्या लेना देना है, ये कोई समझा सकता है? हम तो बात कर रहे थे ना कि मोनेटाइजेशन से हमें कितनी अर्निंग होती है, और ये मैं इधर ऐड का चक्कर लेकर बैठ गया हूँ, तो इसका क्या ताल्लुक़ है? मैं असल में ये समझाना चाह रहा था ना कि आपको अर्निंग इसलिए मिलती है कि यहाँ पर पाकिस्तानी व्यूज़ में कम, वेस्टर्न व्यूज़ में ज़्यादा, इसलिए कि हम वहाँ पर एड्स पे ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं और यहाँ पर पैसे कम खर्च होते हैं। लेकिन इसका ताल्लुक़ क्या है? नहीं, उकत नहीं। ताल्लुक़ ये है ना कि देखें, यूट्यूब हमें पैसे कहाँ से दे रहा है? यूट्यूब के कोई अपनी ज़मीनें शमीनें हैं, ये उसके आम उगते हैं, ठीक है। यूट्यूब के कोई अपने वो तो नहीं है ना, मतलब ठीक है, अब इतनी बड़ी कंपनी बन चुके हैं यूट्यूब और गूगल, इनके अपने काफ़ी सारे एसेट्स हैं, इनकी अपनी मुख्तलिफ़ जगहों से अर्निंग जनरेट होती है। लेकिन जो बेसिक पार्ट है अर्निंग का, वो तो एड्स के थ्रू ही आता है। लोग यूट्यूब पर ऐड चलाते हैं, ठीक है, यानी कि आपने क्या किया एक मिसाल दे रहा हूँ, चलें वहीं 50,000 वाले फिगर को लेकर ही चलते हैं। हमारा एक क्लाइंट था पाकिस्तान का, ठीक है, तो उसने कहा कि मंथली हम 50,000 का बजट लगाएंगे यूट्यूब एड्स पे। तो हम ये 50,000 रुपये किसको देंगे? ठीक है, यूट्यूब को। बेसिकली तो खैर गूगल को देंगे, ठीक है, लेकिन चलें हम फ़िलहाल यूट्यूब को दे रहे हैं। 50,000 किसको दे रहे हैं? यूट्यूब को। अच्छा, अब यूट्यूब वो हमारा ऐड कहाँ पर दिखाएगा? ठीक है, यूट्यूब पर किसी की वीडियोस के दरमियान में दिखाएगा ना। जो किसी ने, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों ने कोई चैनल बनाया हुआ है, कंटेंट आप बनाते हैं, तो आपकी वीडियो के दरमियान में वो ऐड शो होने लग जाएगा। अच्छा, और आपका अगर चैनल मोनेटाइज है तो यूट्यूब आपको फिर पैसे देगा? हाँ, वो एक अलग बात है ना। चलो, यानी कि ऐड शो हो रहा है, आपका चैनल भी मोनेटाइज है, तो आपको पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो यूट्यूब क्या करेगा, इन्हीं 50,000 में से आपको पैसे देगा ना, अपनी तरफ से, तो वो अपनी जेब से तो नहीं दे रहा, ठीक है। वो इस 50,000 में से जितने भी यूट्यूब पर, जितने चैनल्स पर वो वीडियो चल रही है, उन इस 50,000 में से उन लोगों को पैसे देगा, ठीक है। फिर उसकी एक ख़ास परसेंटेज होती है कि वो एक मिसाल के तौर पर अगर हर जगह पे ऐड दिखा रहा है तो उसमें जो 100% पैसे हैं, तकरीबन 55% वो देता है आप लोगों को, यानी यूट्यूबर को, और 45% वो ख़ुद रखता है, ठीक है। अच्छा, तो इसीलिए वो, यानी कि इस तरह के ऐड अगर हम पाकिस्तान में चला रहे हैं तो हमारा क्या बजट होगा? एक नॉर्मल बजट की बात करेंगे, चलो 50,000 होगा, 1 लाख होगा। अब आते हैं यूएस पर, ठीक है, कि हम यूएस में ऐड चला रहे हैं, क्योंकि क्या हम यूएस में भी यही 50,000 वाला बजट लगाएंगे?
ठीक है। अब यहाँ पर हमारा बजट भी तकरीबन अगर $500 और $1000 के दरमियान में होगा। एक नॉर्मल बजट की बात कर रहा हूँ, बहुत ही नॉर्मल बजट। ठीक है। यहाँ पर हम क्योंकि यूट्यूब एड्स इन पर ज़्यादा रकम खर्च होती है, तो हम मिसाल ले लेते हैं $1000 की। कितने बनेंगे $1000? ठीक है। अब हम इतने पे कर रहे हैं यूट्यूब को, और यूट्यूब क्या कर रहे हैं, हमारा जो ऐड है वैसे ही यूट्यूब वीडियोस पर दिखाएगा मुख्तलिफ उन चैनल्स पर। लेकिन हम कहाँ लगा रहे हैं ये बजट? यूएस में लगा रहे हैं, तो यूएस के देखने वालों को ये हम ऐड दिखाना चाहते हैं ना। तो अब यूट्यूब किन चैनल्स पर ऐड दिखाएगा जिनके व्यूअर्स, जिनके देखने वाले यूएस के हैं। ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है मतलब यानी कि वो जो यूट्यूबर है वो यूएस का रहने वाला हो, आप लोगों की वीडियोस पे भी यूएस के व्यूज़ आ सकते हैं। शर्त ये है कि आप कंटेंट उस किस्म का बनाएं। ठीक है। अगर आपका कंटेंट इस तरह होगा तो फिर उस तरह के व्यूज़ यानी कि वहाँ के व्यूज़ भी आ सकते हैं। अच्छा, अब हम पैसे लगा रहे हैं ज़्यादा। ठीक है, बजट लगा रहे हैं ज़्यादा। तो जब बजट ज़्यादा लगाएंगे तो फिर यूट्यूब जिन जिन चैनल्स पर चला रहा है उनको पैसे भी ज़्यादा देगा। ठीक है, समझें बात को? लग नहीं रहा मुझे हैं, क्योंकि थोड़ी टेक्निकल बातें हो रही हैं, कन्फ्यूजन ऐसे मुझे नहीं लग रहा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। जी एग्जैक्टली ऐसा ही है। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन है इसमें तो बताएं। ठीक है, या मैं किसी और फिर एग्जांपल से चलता हूँ। तो अब ये फ़र्क है। ठीक है, अब ये देखें ना, पाकिस्तान में इतनी अर्निंग हो रही है। ठीक है, कंटेंट अगर उसी किस्म का बना रहा है, एक मिसाल दे रहा हूँ, तो यहाँ पर ज़्यादा हो रही है। ठीक है, फ़र्क मैंने आपको बता दिया कि एड्स की वजह से होता है, क्योंकि हमारा एड स्पेंड वहाँ पर ज़्यादा होता है। अच्छा, अब ये मुझे बताएं, चलें ये तो कन्फ्यूजन हमने दूर कर ली किसी न किसी तरह के व्यूज़ जो हैं। अच्छा, ये सिर्फ पाकिस्तानी व्यूज़ की मैं बात नहीं कर रहा, पाकिस्तानी प्लस इंडियन प्लस बांग्लादेश या आपका जो एशियन, साउथ एशियन बल्कि कह दें, एशिया फिर भी बड़ा हो जाता है, साउथ एशियन कंट्रीज़ जो हैं, और वेस्टर्न। अच्छा, वेस्टर्न के सबसे जो प्रीमियम व्यूज़ होते हैं वो यूएस के हैं। फिर उसके बाद आप यूरोपियन कंट्रीज़ को ले लें, कनाडा साथ कर लें। ठीक है, आप ऑस्ट्रेलिया कर लें, रशिया कर लें। अच्छा, अब चलें, हमने लोकेशन वाइज तो फ़र्क देख लिया, इनमें क्यों फ़र्क है? फ़नी पे क्यों कम पैसे और एजुकेशन पे ज़्यादा? यहाँ भी वही तकरीबन रेशो है। इसमें कोई फ़र्क आपको ये लग रहा है कि ये क्या वजह होगी? ठीक है, ज़ाहिर सी बात है कि फ़नी वाली ऑडियंस थोड़ी चेंज होगी, एजुकेशन, लेकिन पैसे क्यों कम ज़्यादा हैं? ये क्या सीन है? कोई आइडिया तो सोचे ना। ठीक है, एजुकेशन वाली वीडियो पे मेहनत लगी है। ठीक है, ये भी हो गया, लेकिन वो तो मेरी मेहनत लगी है ना। अब यूट्यूब आप देखें ना, हम में से कोई इतनी मेहनत से कोई वीडियो बनाता है, तो अब वो फेसबुक पर चलती या नहीं चलती, यूट्यूब पर चलती है, वो तो एक अलग बात है ना। अब यूट्यूब तो कहेगा यार अच्छा मेहनत की है तो अपने लिए की ना, मेरे लिए थोड़ी की है। तो क्या सीन होगा? लोगों को फ़ायदा होता है। हाँ, नहीं तो क्या इस पे यूट्यूब ये कह रहा है कि चले आपकी मेहनत ज़्यादा, मैं आपको ज़्यादा पैसे दे देता हूँ?
ये आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है। लोगों को भी तो भर देते होंगे, एजुकेशन जो है। यार अल्लाह का नाम मानो यार, हम वेले लोग हैं, हम ज़्यादा टाइम देखते यही फ़नी चीज़ें हैं। फ़नी चीज़ पे आप देखें व्यूज़ ज़्यादा होते हैं, है ऐसा। पाकिस्तानी जो मुख्तलिफ व्लॉगर और टिक टाकर और ये वो जो ज़्यादातर इस किस्म के अजीब अजीब से हरकतें करके वो मशहूर हो नहीं गए, क्या कहते हैं, बात वही एड्स वाली है। लेकिन यहाँ पर क्या सीन है, मुंतज़िर बताएंगे, आज चुप चुप बैठे हैं। ठीक है, यूज़फुल कंटेंट है, ठीक है, ऑलरेडी इन्होंने भी कुछ ऐसे ही बताया। लेकिन यूट्यूब हमें क्यों ज़्यादा पैसे दे रहा है फनी वीडियोस के ऐड जल्दी स्किप कर देते हैं। जी? फनी वीडियोस में जो ऐड आते हैं ना उनको जल्दी स्किप करते हैं। नहीं देखें, अच्छा चलें, वजह बताता हूँ। मुझे ये बताएं ना कि फ़नी वीडियोस की ऑडियंस कैसी होगी। मतलब यहाँ पर देखें, फ़नी जो वीडियोस देख रहा है वो ज़रूरी तो नहीं है कि एक एजुकेटेड पर्सन हो, हर कोई देख रहा है ना फ़नी वीडियोस, ठीक है। मुझे ये बताएं कि अगर हम देखें यूट्यूब के एड्स, गूगल एड्स, मुख्तलिफ़ चीज़ें कर चुके हैं, ऑडियंस को देख चुके हैं हम, आप लोग की ऐड चला रहे हैं मिसाल के तौर पर, ठीक है, स्किल अप एकेडमी के ऐड चला रहे हैं, तो मैं क्या ऐसी ऑडियंस को टारगेट करूंगा या ऐसे चैनल्स को टारगेट करूंगा कि ऐसा है कि जो जीवें तो मुझा वाली वीडियोस वो देखता हो, ठीक है, तो मैं उसको अपनी एकेडमी की वीडियोस दिखाऊंगे, यार ऐसे बंदे मेरे पास एकेडमी में भी आएंगे स्किल सीखने, क्या कहते हैं, क्यों जी? मतलब हर कोई देख रहे हैं ना वो वीडियोस, ठीक है, अब वो दुकानदार भी देख रहा है, रेडी वाला भी देख रहा है, ठीक है, तो हर कोई, क्योंकि फ़नी कंटेंट है ना, हर किसी को, मैं ये नहीं कह रहा कि सबको पसंद होता है फ़नी कंटेंट, लेकिन ऑडियंस जो है ना, हम जिस चीज़ के लिए ऐड चला रहे हैं वो राइट ऑडियंस नहीं है। तो मैं क्या करूँगा कि ऐसी ऑडियंस को तो नहीं चुनूँगा ना, मैंने तो अपना फ़ायदा देखना है या अपने क्लाइंट का फ़ायदा देखना है कि यार उसको अच्छा रिज़ल्ट आए। मैं क्या करूँगा, सीरियस ऑडियंस की तरफ जाऊँगा, ऐसा है, ठीक है। अच्छा, फिर मैं क्या करता हूँ कि अगर मैं ऐड चला रहा हूँ, शूज़ के ऐड हैं, ठीक है, लेकिन ये है कि जो शूज़ हैं वो काफ़ी महंगे हैं, फिर भी मैं क्या करूँगा, सीरियस ऑडियंस की तरफ जाऊँगा, ठीक है। तो मैं मुख्तलिफ, यानी कि फिर डायरेक्ट ऑडियंस, इनडायरेक्ट ऑडियंस टारगेटिंग, काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन कहने का मकसद है कि मुख्तलिफ जो आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं ना, हाँ ये मैं नहीं कह रहा कि इनको ऐड नहीं दिखाते होंगे लोग, प्रोडक्ट पर डिपेंड कर रहा है कि हम जो चीज़ बेच रहे हैं ना, ठीक है। अब कई भी ऐसी चीज़ें होंगी कि हमारी ऑडियंस जो है वो इन दोनों पर रहती होगी, ठीक है, हम देखते होंगे हाँ यार जो फ़नी चैनल्स देखते हैं तो इनको भी हम ये फ़लाँ चीज़ जो हम बेच रहे हैं इनके लिए भी ठीक है, ये ठीक है, हम मुख्तलिफ़ किस्म की, मैं आपको एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ, कोई ऐसे तो नहीं है कि यूट्यूब पर बस दो ऑप्शन पड़े हुए हैं कि एक फ़नी ऑडियंस है और एजुकेशनल है, ठीक है। मैं आपको सिर्फ एक आइडिया देना चाहता हूँ कि वहाँ पर तो ऑडियंस को मैं ऑडियंस के जो ऑप्शंस है वो मैं आपको दिखा चुका हूँ कि वहाँ पर डिफरेंट किस्म की हम टारगेटिंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये फ़र्क बताना, और ये भी नहीं है कि यूट्यूब पर ये बस कोई दो किस्म के कंटेंट होता है, डिफरेंट कंटेंट होता है, ठीक है, लेकिन मैं आपको बेसिक एक जनरल कैटेगरी बनाकर दिखा रहा हूँ कि क्यों यहाँ पर आपके व्यूज़ ज़्यादा होंगे लेकिन अर्निंग कम होगी, और यहाँ पर आपके जो व्यूज़ हैं वो उतने ही होंगे लेकिन अर्निंग ज़्यादा होगी। अच्छा क्यों? क्योंकि इन पर ऐड ज़्यादा चल रहे होंगे, इन पर जो ऐड चल रहे होंगे उन पर बजट ज़्यादा चल रहा होगा, उन पर बजट ज़्यादा लग रहा होगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसी ऑडियंस को टारगेट करेंगे कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को, चलें एक और मिसाल लेते हैं, आपके पास एक क्लाइंट आया है, वो वेबसाइट्स बनाता है, वेबसाइट्स डेवलपर है, वेब डेवलपर है, ठीक है, तो मुझे ये बताएं कि हमें कैसी ऑडियंस को टारगेट करना पड़ेगा अभी?
नहीं, कैसी ऑडियंस, मतलब वेबसाइट कौन बनवाना चाहेगा? जिसका बिज़नेस हो। अच्छा, और जिसका ऐसा बिज़नेस हो कि जो प्रीमियम किस्म का हो, क्योंकि अगर हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान में ऐसा हर कोई तो वेबसाइट नहीं बनवाएगा ना, जिसका अच्छा सा बिज़नेस चल रहा है, ठीक है। तो ये भी एक किस्म की मैच्योर टारगेटिंग हम करेंगे। हम ऐसी ऑडियंस को टारगेट करेंगे जो बिज़नेस के सीईओज़ हैं, जो बिज़नेस के ऑनर्स हैं, जो मैनेजर्स हैं, ठीक है, एग्जेक्टिव्स हैं किसी भी बिज़नेस के, तो हम उनको टारगेट करेंगे क्योंकि वही अपने बिजनेसेस के लिए वेबसाइट्स बनवाना चाहेंगे, ठीक है। तो ये अगेन फिर मैच्योर टारगेटिंग हो गई, ठीक है। तो इसलिए कहने का मकसद है कि एजुकेशनल कंटेंट पे चलने वाले ऐड चूँकि ज़्यादा होते हैं, आप ऐसे समझें, या उन पर जो चलने वाले ऐड हैं वो ज़्यादा बिजनेसेस या सीरियस बिजनेसेस वाले होते हैं, उन पर बजट स्पेंडिंग ज़्यादा होती है। तो इसलिए ऐसा यूट्यूबर जो इस किस्म का कंटेंट बना रहा है वो अच्छा अर्न कर सकता है, ठीक है। ये जस्ट एक मेरे जहन में आया कि मोनेटाइजेशन की चूँकि बात चल रही है, तो एक आइडिया हो आपको कि सारी पीछे असल में बात एड्स की है, सारी की सारी। लोकेशन वाइज अर्निंग क्यों इनमें फ़र्क है, तो वो भी एड स्पेंड की बात है। कंटेंट वाइज फ़र्क है, तो उसके पीछे भी एड स्पेंड की बात है, ठीक है। अच्छा चलें, ये कुछ बातें हो गई। ये जो जितना मैंने आपको बताया इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो बताएं, फिर हम आगे चलते हैं। जब आपका, मैंने कल जिस तरह हमने डिस्कस किया था ना कि आपकी मोनेटाइजेशन के लिए कंडीशंस होती हैं, याद हैं कौन सी कंडीशंस मैंने आपको बताई थी कल? हाँ, 1 साल में 1000 सब्सक्राइबर, ये एक कंडीशन थी। दूसरी क्या थी? हाँ, 4000 वॉच आवर्स हो गए, या हाँ 10 मिलियन व्यूज़ शॉर्ट्स पे, और कितने टाइम में? 90 डेज़, ठीक है। तो 1000 सब्सक्राइबर वाली बात वो लाजमी है। अच्छा, जब आपका ये चीज़ें पूरी हो जाएंगी, 1000 सब्सक्राइबर हो गए, पहले तो मोनेटाइज हो जाए ना, इससे पहले तो ऐड भी चलेंगे आपकी वीडियोस पे, लेकिन पैसे आपको नहीं मिलेंगे, ऐसा भी होता है, ठीक है। अच्छा, लेकिन जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, ठीक है, आपके चैनल पे ऐड भी चल रहे होंगे और फिर उसके लिहाज से जितने व्यूज़ के मुताबिक आपको अर्निंग मिलती है। अब ये होगा कि सब्सक्राइबर फिर कम हो ज़्यादा वो एक अलग बात है, बात सारी व्यूज़ की है, ठीक है। अगर सब्सक्राइबर आपके कम हैं लेकिन आपके व्यूज़, बात व्यूज़ के मुताबिक चलेगी, फिर बस वो 1000 सब्सक्राइबर की पहले कंडीशन पूरी हो जाएगी, वो पूरी होनी लाजमी है। उसके बाद फिर 1001 सब्सक्राइबर भी हो जाए लेकिन व्यूज़ आपके मिलियंस में जा रहे हों, ठीक है, तो बस व्यूज़ के मुताबिक ही आपको अर्निंग है। लेकिन बात ऐसी नहीं है ना कि अगर आपके व्यूज़ मिलियन में जा रहे होते हैं तो आपके सब्सक्राइबर ऐसी बात है कि बढ़ने लग जाते हैं। अच्छा, और कोई क्वेश्चन है तो बताएं, फिर आगे चलते हैं। अच्छा, आप थोड़ी बात कर लेते हैं कंटेंट पे, ठीक है। मिसाल के तौर पर कंटेंट कैसा होना चाहिए, ठीक है, कि अगर आप लोग एक चैनल स्टार्ट करते हैं तो कंटेंट कैसा होना चाहिए। अच्छा, यूट्यूब पे बेशुमार किस्म का कंटेंट पड़ा है, आप जो चीज़ यूट्यूब पर सर्च करते हैं उससे रिलेटेड आपको वीडियोस मिल जाती हैं। यानी कि दुनिया का, क्योंकि इतने सारे लोग रहते हैं ना, तो हर किसी का जहन मुख्तलिफ तरीके से काम करता है, तो इसलिए मुख्तलिफ आपको कंटेंट मिल जाएगा। लेकिन बात यह है कि हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं किसी कंटेंट पे, अब क्या करें, ठीक है, कहाँ से स्टार्ट लें? तो उसके लिए कुछ हम टूल्स की बात करते हैं। मिसाल के तौर पर जब हम YouTube पर कोई चीज़ सर्च करते हैं तो हमारे पास क्या होना चाहिए कि कुछ टूल्स हैं,
टूल्स फॉर यूट्यूब। अच्छा ये देखिए ना, मैंने एक चीज़ लिखी और सबसे पहला मेरा यही शायद कोशिश होती कि मैं इस पहले पर चले जाऊं, और ये क्या चल रहा है, ऐड है। अब ये चीज़ जो मैं ढूंढना चाह रहा हूँ मेरी ज़रूरत है, और विड आई क्यू ने ऐड चलाया हुआ है, ठीक है। मेरी इस चीज़ को उस कीवर्ड ने टारगेट किया हुआ है, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा फिर इसी पहले लिंक पर चला जाऊँगा, और यही मुझे अपने ऐसे समझे ना घेर, वो अट्रैक्ट कर लेंगे अपनी तरफ, ठीक है, और वो अपनी चीज़ मुझसे बिकवा लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये ख़ुद एक टूल है, विड आई क्यू एक टूल है। अच्छा लेकिन खैर मैं आपको जस्ट नाम दिखाना चाहता हूँ। तो ट्यूब बडी विड आई क्यू, ठीक है। अच्छा ये पता नहीं कैनवा और फिल्मोरा, अब ये तो एडिटिंग टूल्स हैं, शायद इनके अंदर यूट्यूब के थंबनेल्स वगैरह ये बनते हैं। तो बल्कि मैं ऐसा करता हूँ कि टूल्स फॉर यूट्यूब SEO। अच्छा अब ये इसमें भी देखें वही है कि ट्यूब बडी है, विड आई क्यू है, और इसके अलावा भी मुख्तलिफ़ किस्म के और भी टूल्स हैं। अब ये करते क्या हैं, ठीक है। अब ये विड आई क्यू तो मैंने भी लगाया हुआ है, ठीक है। ट्यूब बडी नहीं है, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे हम लगा सकते हैं। यहाँ पर ये चीज़ें ये कैसे आती हैं, इनका क्या नाम होता है, आता है आपको? इन चीज़ों को कहते हैं एक्सटेंशन, ठीक है। एक्सटेंशन का मतलब है कि आपके घर में जो एक्सटेंशन बोर्ड होता है उसका क्या मकसद होता है? या ऐसा है कि मतलब जो एक फैसिलिटी यहाँ पर सामने आ रही है, यहाँ नहीं है ना, ठीक है, तो मैं वहाँ से क्या करता हूँ, एक एक्सटेंशन लेता हूँ, ठीक है, और उस चीज़ को मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अब ये एक्सटेंशन है मुख्तलिफ़ किस्म की, ठीक है। यानी कि मैं इस ब्राउज़र को इस्तेमाल करते हुए अब मेरे पास ये फैसिलिटी नहीं है कि यार मैं इसका ये जो मैंने चीज़ है ना इसका एक स्क्रीनशॉट ले लूँ। वैसे तो लैपटॉप में अलग फंक्शन होता है स्क्रीनशॉट का, ठीक है, लेकिन मैं ये लेना चाहता हूँ। अब ब्राउज़र में स्क्रीनशॉट लेने का फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने एक्सटेंशन डाली हुई है, ठीक है, इसका क्या नाम है, लाइट शॉट। अब ये जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो अब ये मुझे कह रहा है कि हाँ यार जगह सिलेक्ट करो जिस जगह की तुमने स्क्रीनशॉट लेना है। मैं कहता हूँ यार ये बस इस जगह का मुझे कर दो, ठीक है। अब इसमें मैं चीज़ें भी मेंशन कर सकता हूँ, मतलब ये मुझे एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ भी दे रहा है। इस पर मैं राइटिंग भी कर सकता हूँ, ठीक है, कि ये विड आई क्यू है, ठीक है। तो यानी कि सिर्फ स्क्रीनशॉट लेने का ही नहीं बल्कि मुझे एक्स्ट्रा किस्म के फंक्शन देने का भी ये कर रहा है। खैर अच्छा फिर मेरे पास और क्या है, इमेज डाउनलोडर है, ठीक है। अगर मुझे किसी वेबसाइट पर, आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं वहाँ पर इमेजेस होते हैं ना, अच्छा किसी वेबसाइट में इमेज को डाउनलोड करने का ऑप्शन होता है, राइट क्लिक करते हैं तो सेव एज आ जाता है, लेकिन किसी वेबसाइट पर नहीं होता। तो ये एक एक्सटेंशन है जिससे आप उसकी इमेज आपके पास एक्स्ट्रा अलहदा से आ जाती हैं और वो फिर डाउनलोड करने का ऑप्शन भी दे देता है। अच्छा और मेरे पास क्या है, यहाँ पर मेरे पास ये एक VPN की एक्सटेंशन भी है, ठीक है। मेरे पास ये YouTube की SEO की एक्सटेंशन भी है, और भी काफ़ी चीज़ें हैं। ग्रामरली मैंने लगाई हुई है, ठीक है। हाँ अब ये देखें ना, अब ये मैं जो भी बात लिखता हूँ, ठीक है, मुझे चूँकि इंग्लिश बस नॉर्मल है मेरी, मैं चाहता हूँ कि यार मैं कभी कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए, ठीक है, कभी जो है सेंटेंस मेरा गलत हो, ठीक है, मैं यानी कि YouTube पर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और उसमें मैं कोई चीज़ें लिख रहा हूँ, तो ये ग्रामरली की जो एक्सटेंशन है, हालांकि ये ग्रामरली एक ऐप है पूरी,
ठीक है, यूज़ किया है कभी आप लोगों ने? ये मोबाइल में कर लिया करें, काफ़ी अच्छी है। मोबाइल में ये ऐप करें और जब आप मैसेज लिख रहे हो किसी को, ठीक है, आप मतलब यानी कि वो करें कि यार मैं किसी को इंग्लिश में मैसेज कर रहा हूँ, तो इंग्लिश में मैसेज करते हुए मेरी ग्रामर सही रहे, ठीक है। ये आपको फिर लिखते वक्त आपके सामने आ जाता है, और जो भी बात आप लिख रहे हो, ठीक है, चाहे वो मैसेज कर रहे हो किसी को व्हाट्सएप पे, जहाँ पर भी राइटिंग खोलेंगे ना, कीबोर्ड खुलेगा, ये ओपन होके आ जाता है, साथ में स्मॉल सा ऐसे आइकन बना होता है। तो जो भी आप बात लिखते जाते हैं, अगर उसमें कोई मिस्टेक हो, चाहे स्पेलिंग की हो चाहे ग्रामर की हो, वो आपको बता देते, ठीक है। क्योंकि आपका काम आगे होगा क्लाइंट के साथ। फॉर एग्जांपल अगर बाहर का क्लाइंट है, या आप अक्सर पाकिस्तानी क्लाइंट के साथ भी कभी इंग्लिश बोलनी पड़ जाती है, तो ये आपको काफ़ी हेल्प करता है उसमें, ठीक है। काफ़ी अच्छा टूल है। अच्छा, तो ये टूल्स हैं, ये टूल्स या आप इनको कह सकते हैं एक्सटेंशंस कह सकते हैं। ये ऐसा होता है कि एक ब्राउज़र में आप इनसे मदद ले सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे, तो ये जितनी है ना, आप इनकी एक्सटेंशंस अपने ब्राउज़र में इंस्टॉल करेंगे। जो भी ब्राउज़र आप यूज़ कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर हम यूज़ करें यहाँ पर कौन सा ब्राउज़र, क्रोम। गूगल तो ब्राउज़र नहीं है ना, हाँ, लेकिन ये क्रोम गूगल का ब्राउज़र है, ठीक है। गूगल ये भी उनका प्रोडक्ट है असल में। तो हम जो ये ब्राउज़र इस्तेमाल कर, ब्राउज़र किसे कहते हैं यार? ऐसे आपसे बच्चों वाली चीज़ें पूछ रहा हूँ, लेकिन ये बच्चों वाली चीज़ें इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अक्सर को नहीं पता हो। पता है ब्राउज़र क्या होता है? हैं? नहीं पता ना, तो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि असल में जो कंप्यूटर पढ़ते हैं सब्जेक्ट, ठीक है, उनके लिए तो ये बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं, लेकिन हर किसी का बैकग्राउंड तो वैसे नहीं होता ना, ठीक है। ये जो मैंने चीज़ खोली हुई है ना, क्रोम, इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए एक टूल होता है, या एक सॉफ्टवेयर कह लें, एक प्रोग्राम कह लें, ठीक है, उसको हम कहते हैं ब्राउज़र। जिससे मैं यहाँ पर आया हूँ ना, मैं मुख्तलिफ़ चीज़ों को खोल रहा हूँ। ग्रामरली मैंने खोल रखा है, यूट्यूब खोल रखा है, गूगल खोल रखा है, फेसबुक यहाँ पर खोल सकता हूँ। यानी कि मैं वेबसाइट्स को एक्सेस कर रहा हूँ किसके ज़रिए से? ब्राउज़र के ज़रिए से, ठीक है। और ये मैंने अब कौन सा ब्राउज़र खोला हुआ है? क्रोम। इस तरह के और ब्राउज़र कौन कौन से होते हैं? क्रोम है, बिंग तो सर्च इंजन है ना। अब मज़ीद कन्फ्यूजन हो गई है। और ये इनके साथ में वो दिखा देता तो अच्छा था। खैर, गूगल क्रोम है, मोज़िला फायरफॉक्स है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, ठीक है। ये माइक्रोसॉफ्ट एज ये पड़ा हुआ है। ये मतलब यानी कि अगर आपकी विंडो चूँकि माइक्रोसॉफ्ट की होती है तो ये बिल्ट इन होता है उसमें। ओपेरा है, ब्रेव, अच्छा, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है, यूसी ब्राउज़र, सफारी, नाम सुने हुए हैं ये? नहीं सुने हुए यार, अच्छा। खैर, ये तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले हैं, फिर बाकी भी हैं। ये ब्राउज़र का मतलब होता है कि आपने इंटरनेट एक्सेस करना है ना, तो आपको एक ब्राउज़र चाहिए होगा। वेबसाइट खोलने के लिए ब्राउज़र चाहिए होता है। ब्राउज़र नहीं होगा तो आप कोई वेबसाइट नहीं खोल सकते, कहाँ से खोलेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को ब्राउज़र कहते हैं। अच्छा, तो आपके इसी ब्राउज़र को हेल्प करने के लिए मुख्तलिफ़ टूल्स होते हैं, एक्सटेंशंस होती हैं। तो ये है vidIQ। अच्छा, काफ़ी हम अपने टॉपिक से दूर आ गए हैं। बात हो रही थी कि हम कंटेंट हम बनाना चाहते हैं। मुझे तो और कोई कंटेंट आता नहीं है, काम आता नहीं है, मुझे चाय बनाना आता है, ठीक है। वो भी खैर मैं ऐसे अच्छी इतनी नहीं बना रहा, मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ। अच्छा,
तो मैं कहता हूँ कि यार मैं यूट्यूब पर वीडियोस बनाता हूँ, चाय बनाना सिखाता हूँ, ठीक है, क्या कहते हैं, वीडियोस होंगी यूट्यूब पर चाय बनाने से रिलेटेड? ज़्यादा होंगी, कम होंगी? आप आपका जहन क्या कह रहा है, मतलब जी? ना कौन चाय बनाता है यार, अभी यूट्यूब पे इतनी सारी और चीज़ें करने को हैं, कम होंगी ना जी? ठीक है, टोटल स्कोर देखते हैं। अच्छा, इसका वॉल्यूम 69 है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। यार आप तो कह रहे थे कंपटीशन कम है, मैं इसमें वीडियो बना दूं यार, इधर तो हर तरफ से कहीं से कड़क चाय है और कश्मीरी चाय है और चाय है यार जी। ये देखें, ऐसा लग रहा है कि यूट्यूब पे सिर्फ चाय बनाने वाले हैं। मैंने आपको कहा था ना, यूट्यूब पे हर चीज़ पड़ी है, ठीक है। अब अगर मेरे जहन में आइडिया आ रहा है, आपके भी जहन में नहीं, सॉरी आपके नहीं, मतलब मिसाल के तौर पर किसी और के जहन में भी आ रहा होगा कि चाय की वीडियो बनानी चाहिए, ठीक है। अगर किसी को लगता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की जो अच्छा चाय बना सकता है, उसको दोस्त मशवरा, यार तुम यूट्यूब पर दे दो यार, ठीक है, वीडियो वायरल हो जाएगी। तो इसी तरह बहुत से लोगों ने सोचा होगा, तो यूट्यूब पर ऑलरेडी पड़ी हैं वीडियोस, ठीक है। अच्छा, और मज़े की बात यह है कि ये चाय जो है हमारे एशियन कंट्रीज़ में पी जाती है, वेस्टर्न में ये तो पत्ती वाली चाय है, ये जो दूध वाली चाय है, इसका कंसेप्ट इतना बार नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो बनाने वाले हैं वो भी हमारे, यानी कि पाकिस्तानी, बांग्लादेश, इंडियन, यही लोग होंगे ज़्यादातर, ठीक है। लेकिन फिर भी यूट्यूब भरी हुई है इनसे। अब मेरे जहन में आया था कि मैं चाय बनाऊंगा और मुझे लगा था कि नहीं होगा इतना, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कंपटीशन है। अब मैं क्या करूं? अब कोई ऐसी चीज़ तो हो ना जो मुझे बताए कि यार किस चीज़ में कंपटीशन ज़्यादा है, किस में कंपटीशन कम है, किस में वीडियो ज़्यादा हैं। तो आपने कभी जब यूट्यूब खोली है तो इस किस्म की चीज़ आपके सामने आई है? ये जो साइड में कुछ लिखा हुआ आ रहा है जी, क्योंकि मैंने एक्सटेंशन लगाया हुआ है विड IQ का, ये मुझे वो बता रहा है। ये देखें ना, ये ऊपर ये विड IQ सर्च पैनल, मैं इसको गायब कर दूँ, ये गायब हो जाएगा। लेकिन ये कहाँ पर शो होगा? ये मुझे लैपटॉप में शो हो रहा है, आपको मोबाइल में ऐसे शो नहीं होगा, क्योंकि मोबाइल में जब आप YouTube खोलते हैं तो आप डायरेक्ट YouTube की ऐप पे जाते हैं। ये मैंने YouTube कहाँ से खोली हुई है? क्रोम से, गूगल क्रोम से खोली हुई है, ब्राउज़र से खोली हुई है, और उस ब्राउज़र पे फिर मैंने एक्सटेंशन लगाया हुआ है विड IQ का। फिर मुझे विड IQ ये सारी की सारी इनसाइट्स, इन चीज़ों को कहते हैं इनसाइट्स, ठीक है। और ये इनसाइट टूल्स हैं, ठीक है। जैसे हमने अभी बात की कि ट्यूब बडी है, विड IQ है, ये इनसाइट टूल्स भी आप इसको कह सकते हैं। और ये क्या हैं? यूट्यूब के SEO टूल्स भी हैं। SEO टूल्स पर हम जब उस वक्त ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे जब हम अपनी कोई वीडियो अपलोड करेंगे और उसमें देखेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें डालनी होती है वहाँ पर, किस तरह से एक अपलोड जब हम करते हैं तो वहाँ पर कौन से ऑप्शंस होते हैं। इनसाइट टूल्स, ठीक है। अब ये हमें इनसाइट्स बता रहे हैं किस चीज़ की, कि मैं अगर चाय बनाना चाहता हूँ उस पर मैं वीडियो स्टार्ट करूँ तो कैसा रहेगा। तो ये स्कोर बता रहा है मुझे कि वॉल्यूम कम, बल्कि वॉल्यूम भी ज़्यादा है, 69 में वॉल्यूम है। कंपटीशन वेरी हाई है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है आपको,
देखें, एक मैं जो वीडियो कोई भी आइडिया मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो होना क्या चाहिए उसमें, अगर पहले से लोगों ने कम वीडियोस बनाई हुई हैं तो अच्छा रहेगा ना। मेरे चैनल के ग्रो करने के चांसेस क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, क्योंकि पहले से वीडियो किसी ने बनाई नहीं है। तो जब मैं उस चीज़ पर वीडियो बनाऊंगा तो लोग पसंद करेंगे, लोग देखेंगे, ऐसा ही होगा। या अगर मैं किसी ऐसी चीज़ पर वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूं जिस पे पहले से 1000 बंदे ने वीडियो बनाई हुई है, फिर क्या होगा, मुश्किल होगा ना, मेरे चैनल को ग्रो करना मुश्किल होगा। ठीक है, तो ये मुझे वीड IQ बता रहा है यार इसमें कंपटीशन ज़्यादा है। अच्छा, ये कंपटीशन क्या होगा, हर कीवर्ड के मुताबिक आपको बताएगा। असल में वीड IQ ये कहना चाहता है कि हाउ टू मेक टी पर कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा चले, हाउ टू मेक टी मैं ये लफ्ज़ ही नहीं रखता, मैं कहता हूँ बाकी लोगों ने क्या रखा हुआ है, हाउ टू मेक टी परफेक्टली, मिल्क टी, चाय टी रेसिपी। इस चाय टी रेसिपी पर देख लेते हैं। इस पर भी फिर वही बात है कि काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है, थोड़ा उससे कम है लेकिन फिर भी। अच्छा, ऐसे करते हैं कि कोई मुश्किल वाली चाय होती है, ये भी वेरी हाई है। चलें, आप चाय से हट कर थोड़ा कोई और आप मुझे एग्जांपल दें, ठीक है, फिर उसके हवाले से सर्च करते हैं। कोई आपके जहन में ऐसा आइडिया हो कि ऐसी कोई चीज़ पर हमें चैनल स्टार्ट करना चाहिए। क्या करें जी, किस चीज़ पर, कंटेंट बताओ ना। नहीं है, हमने सर्च में मैं क्या लिखूं जी, हाउ टू क्लीन शूज़, ठीक है। हाँ देखें, रगड़ा हुआ है वहाँ हमने शूज़ को। शॉर्ट्स भी हैं, वीडियोस भी हैं, कंपटीशन भी यहाँ पर भी हाई है। ठीक है, अभी वीडियोस देखें। मैंने कहा है ना, आवाम के पास बहुत से आइडियाज़ हैं। ये पहले आपका शूज़ ऐसे होंगे फिर ऐसे हो जाएंगे। वाह यार क्या बात है, ज़बरदस्त। मेरे भी ऐसे ज़रा पड़े हुए हैं, ये देखें। अब देखें, सिर्फ वो शूज़ नहीं बना रहे बल्कि उसके लिए एक बेहतरीन किस्म का उन्होंने थंबनेल भी बनाया हुआ है। ठीक है, थंबनेल देख के मज़ा कर रहा है कि यार देखना चाहिए, क्योंकि हमारे शूज़ भी ज़रा ऐसे पड़े हुए हैं तो अभी कर क्या रहे हैं। अच्छा, कंपटीशन हाई है। यार मैंने सोचा था इस पे कंपटीशन कम होगा। इस्त्री को साफ़ करने के तरीके भी हैं यार। जी, अच्छा, एक हाउ टू क्लीन बर्न्ड आयरन यूजिंग पैनाडॉल। यार मैंने सोचा था पैनाडॉल इंसानों के लिए होती है यार। इस्त्री साफ़ कर रहे हैं, ठीक है। अब इस्त्री साफ़ करने पर भी लोगों ने वीडियोस बनाई हुई है। मैंने कहा था ना, कोई जगह नहीं छोड़ेंगे लोग, हर चीज़ वीडियो बनाएंगे। कुछ और यार, कोई ऐसा मुश्किल टॉपिक बताएं जिस पर आपको लगता हो वीडियोस हो ही नहीं सकती।
नहीं यार, फैमिली व्लॉगिंग भरी पड़ी है यार। ऐसा टॉपिक बताएं जिस पर आपको लगता है कि लोग वीडियोस उन्होंने बहुत कम बनाई होंगी, नहीं बनाई होंगी, कोई ऐसे अजीब सा टॉपिक सोच के लाएं, ठीक है। How to avoid dead bodies. बस कंपटीशन में भी हाई आ रहा है। इस पर भी वीडियोस हैं। अच्छा, एक काम करते हैं, साथ में ज़रा विड आई क्यू की हम चीज़ देख रहे हैं, साथ में ट्यूब बडी का एक्सटेंशन भी खोल लेते हैं, ट्यूब बडी का भी एक्सपीरियंस कर लेते हैं। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ट्यूब बडी का जो एक्सटेंशन है वो अपने इस ब्राउज़र पे लगाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, ट्यूब बडी एक्सटेंशन, ये मैंने लिखा। अच्छा, आप ये देखें, ये क्रोम वेब स्टोर आ रहा है और ट्यूब बडी आ रहा है, ठीक है। इस पे जाते हैं, बल्कि ऐसा है कि इस पर हमें एक्स्ट्रा टाइम लग जाएगा। आज के लिए इतना काफ़ी है, कल से फिर इसी जगह को यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे ख्याल में काफ़ी टाइम हो रहा है, तो यहीं से हम कल से स्टार्ट करेंगे। आपके जहन में भी यूट्यूब से रिलेटेड हम चूँकि चीज़ें कर रहे हैं, कुछ आइडियाज़ हों, कुछ सवाल हों, ठीक है, तो कल वो अपने जहन में लाएं। कोई अगर आप लोग में से कोई चैनल स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है, चाय बनाने का या डेड बॉडी को कैसे देखें, ठीक है, या शूज़ साफ़ करने का, ठीक है, तो वो भी बताएं, फिर कल उस पर कुछ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक कोई सवाल है तो बताएं, फिर इससे नेक्स्ट जो है कल इंशाल्लाह यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। सही है।